मरने से पहले अगर मारना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। कुछ न कर तू काम का अपना नतीजा चाहेगा, फिर खुदा हाथ में तेरे हाँ बाखुदा हो जाएगा। खौफ से मरने के नादा बचता फिरता है अब, खौफ ही बनकर अजल तुझको हड़प कर जाएगा। मरने से पहले अगर मारना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। हुस्न पर है अपने नाज़ा पार खिज़ां जब आएगी, हार सा खटकेगा तू ये फूल मुरझा जाएगा। काम की और नाम की ख्वाहिश को अपना दाम जान, फंस गया गर इसमें तो आखिर बहुत घबराएगा। कामो दामो नाम सब मिट जाएंगे ऐ बेशऊर, आखिरशियां जाने मन बस राम ही रह जाएगा। सेलों की स्याही के रुख से बदनुमा था बेमिटा, हाकिमे आला को जाके क्या तू मुंह दिखलाएगा। फिरता क्या इतराता है तू जिस्म पे ऐ बेवकूफ, मट्टी का पुतला आखिर मट्टी में मिल जाएगा। इसके गम में रात दिन तू रोता फिरता है बशर, क्या तू लेके आया था क्या यहाँ से लेके जाएगा। घर किया ना काम तूने आया था जिसके लिए, वक्त रफ्तन सर को धुनता हाथ मलता जाएगा। घर न जाना जिंदगी में तैरने का कुछ हुनर, बहरे बेपाया में पड़ के फिर तू गोते खाएगा। गर्चे मर जाने से पहले मरना तू समझा नहीं, जब कज़ा आएगी तो मुँह ताकता रह जाएगा। कर लेने की ऐ बशर जब तक है तेरे दम में दम, बात ही रह जाएगी और वक्त तो टल जाएगी। हमने दुनिया में आकर बहुत कुछ जाना, मगर नहीं जाना तो अपने आप के मुताल्लिक़ कुछ नहीं जाना। दुनिया में आने की गर्ज क्या थी, ये इंसान ये जाने पे ये कौन, तो इसे अपने आप को न जानने के कारण भूल में पड़ा रहा, असलियत से दूर रहा, और भूल के कारण जिसको माया कहते हैं मगन, भूल में मगन रहा। यहाँ तक
कि अपने न आने दी की न जाने की सुन रहे। तो वहां पर ये कहते हैं कि देखो भाई, अभी अगर कुछ देर तुम अपने आप में आप फकीर बनो तो कुछ शायद तुमको समझ आए कि बात क्या। हम अपने आप के फकीर कैसे बने? हम जब भी बैठते हैं दूसरों के मतलब विचार करते रहते हैं, अपने आप के मतलब कभी विचार नहीं किया। एकांत में बैठकर कभी ये ख्याल नहीं आया, अरे भाई मैं कौन हूं? ये जो सारा सामान नजर आता है ये कब तक रहेगा? आखिर जाना है, और जाने वाला कौन है? ये जितने झगड़े दुनिया के हैं, बाल बच्चे, रुपए, पैसे, जायदादें, जिसके पीछे इंसान दीवाना है वो करते रहा है। तो इनमें से कौन सी चीज है हाथ जाने वाली को है? ये तन जो बना है ना, ये मैटर का बना हुआ, ये बदल रहा, क्योंकि ये कंपोजिशन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आगे बने हैं एटम्स के कई आगे सब डिवीजन है। तो ये तो बदल रहा है, जगत सारे ही बदल रहा है, जो कि मैटर का बना हुआ है। और हम अपने आप की तरफ तवज्जो ना देकर ये तन जो हम लिए फिरते हैं, चलाने वाले तो हम हैं। हमने देर उसके तलकार के मतलब बहुत कुछ जाना होगा, मगर अपने आप के मतलब जो इसके चलाने वाला उसके मतलब कुछ नहीं है। कील के हर काल में दाने की चीज, कील के खुदा निदाने हिम रही। हर इल्मों के मतलब बहुत कुछ जाना, मगर अपने आप के मतलब कुछ नहीं जाना तो कहते हैं तुम बेवकूफ हो। वहां पर यही कहते हैं, साधो ए तद मिथ्या जानो। मिथ्या के बाद बदल रखो, एक रस आने वाला नहीं, आखिर आता साथ है और जाते हुए साथ नहीं जाता। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, बड़े बड़े वली अवतार आए, दे दी और छोड़ गए। और हमने तो हम इस भूल में फंस कर मोह में लग गए। नतीजा जहां सत्ता बात। तो मनुष्य जीवन एक ऐसा समा है जिसमें हम कुछ विवेक से काम ले सकते हैं। कुछ समय बैठो, अपने आप की तरफ ध्यान दो, दूसरों की तरफ तो सारा ध्यान करता रहे। एकांत पर बैठकर सोचो अपने आप पर, अरे भाई इसमें सिलसिला क्या है, क्या कब तक रहेगा, आखिर तो जाना है ना। कई भाई समझते हैं शायद बड़ी उम्र में जाकर करें, अरे क्या पता पहले इकट्ठा हो जाए, बच्चे में जवानी में कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहला ये काम था जिसको हमने जानना था, और इसको सबसे लास्ट छोड़ रखा। सबको लास्ट छोड़ रखा, और फिर जैसा हम बीज बीजे वैसा काटे। ये जानते हैं, ग्रंथों पोथियां पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मन के साथ लाभ करने के भोगों और समेतना इसका रूप बन जाते हैं कि अपने आप को कभी ख्याल तक भी नहीं आया समय का। 24 घंटे है। अभ्यास के मन थोड़ी देर बैठकर अपने आप में विचार करो, इस देह के मैं लिए पिक्चर कौन मैं हूं? हम राम की अंश है ना, राम खुद इसमें बैठा और हम उसकी अंश है। साधो तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचा ताकसन। उसी के स्वर से हम जिसमें कायम है, वो कंट्रोलिंग पावर है। आप नाथ नाथी संज्ञा की, सब जहां को नाथ कर चला रहा, और हमको भी जिसमें कायम रख रहा। वो चीज है अटल लाफानी, या वो या हम। तो ये तन और तलकात चंद्रोगा है, बड़े भागों से मनुष्य ये मिला है, इससे हमने फायदा उठाना था। भाई कुछ देर अब बैठो, रोज सबके मतलब जिक्र किया, कभी अपने आप के मतलब भी जिक्र किया। जिन चीजों पर हम इतना नाज करते हैं, अकड़े अकड़े फिरते हैं, बड़ा फख्र करते हैं, उनमें वो किस बात किस व्यक्ति पर कर रहे हैं?
समाजों में दाखिल होने की मतलब यही था कि हम कुछ अपने मतलब भी जाने, हमारा संबंध जैसे से क्या है, हमारा संबंध दुनिया से क्या है, हमारा संबंध उस प्रभु से क्या है। इसको जानना सबसे पहला काम था और सबसे लास्ट छोड़ दिया। और इसी सोच विचार में दिन गुजरे जाते हैं। आप कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते हैं, कल कल करते हुए कल कल मर जाती, फिर कल नहीं आती, राहत नहीं होती। यहाँ आप आए किस लिए? थोड़ी देर होश में आने के लिए। होश किस बात में होगी? जो अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं देता है उसको तुम कौन कहे? कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले दया अपने आप पर होनी चाहिए। अपने आप पर दया कैसे हो सकती कि जिन कामों में हम अपने आप को जान सकें, जिस प्रभु की अंश है उसको पहचान सकें, ये अपने आप पर दया है। जिसकी भी गोद में रहे, जहां से बिछड़े अब तक वापस नहीं रहे, फिर अपने वापस घर कैसे जा सकती है? इस बात का जानना, अपने आप पर दया करना। जो काम उसमें मजेदार हो वो सच्चे मानों में अपने काम है, बाकी सब पराया। तो हम अपने चलो भाई पराये देश क्यों रहना? ये हमारा देश तो नहीं, हम तो चेतन स्वरूप आत्मा है। हमारा असली वतन वही है जो महाचेतन प्रभु का है। मिट्टी और पानी हम चंद रोजा है, आखिर इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये कहाँ जाएगा, ये ख्याल होता है नहीं। तो इस बात को जानना था और इस तरफ हमने कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत उधर कदम उठाया है, पढ़ना लिखना विचारना ये वो, आखिर जाना है ना। घर से निकले ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर पहुंचे नहीं, गाड़ी पर सवार कैसे हो? रास्ते में और तमाशों में लग जाए, जाना ही भूल जाए। कुछ हमारी हालत ऐसी बन रही है जिस तरह महापुरुष हमें तवज्जो दिलाते हैं, अरे भाई देख, ये जितने भी काम हैं इसमें तेरा काम कौन? काम अपना करो जाई, पराये काज क्यों फंसना? करो तो सही, फंसो नहीं। तो निष्काम होकर करो। किस खातिर करो कि उसमें वही प्रभु की अंश है जो मुझ में है, जिसकी अंश मैं हूं, और वही प्रभु जो मेरे अंतर है वही सबके अंतर है। इस लेवल से काम करोगे तो काम करते हुए फंसोगे नहीं। अगर इस अपनी असलियत को भूल जाओगे तो जो कर्म करोगे बंधन ही बंधन। तो महापुरुष हमारी तरफ दिलाते हैं, होश में आओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना होगा। यही एक बड़ा भारी जरूरी मजमून है और इसी पर हमने कभी तवज्जो नहीं दी। थोड़ा बहुत करते रहते हैं और डायरेक्ट इस तरफ तवज्जो नहीं दी। सबसे बड़ी बात हम क्या मांगते हैं, ये दुनिया के सुख या परलोक के सुख? दुनिया के सुख चाहने वालों को परलोक हराम है और परलोक के सुख चाहने वालों को ये दुनिया हराम है, और प्रभु के चाहने वालों को ये दोनों दुनिया हराम। उसकी न ये दुनिया न वो दुनिया। उसको तो अपना घर, अपना पिता, अपना बस निज मुकाम है, वही आंखों के सामने हमेशा रहता है। भाई आप दुनिया के काम काज करते हो, बताओ कितना का हमारा ख्याल रखना। पढ़ लेना, गा लेना, माफ करना, टिके लगा लेना, बड़े तो सिरे कर लेने से कुछ नहीं बनेगा। बात को समझना। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश तरह तरह से दिया, दे देकर आखिर क्या कहते? अर्जुन तूने सुना? गौर से दोबारा दोहराते हैं, गौर से सुना, इतनी भ्रांति दूर हुई। आज दिन तक जो आप करते रहे, रोज सत्संग सुनते रहे, कहां तक पहुंचे? सेल्फ एनालिसिस, अपने आप की तरफ कभी तवज्जो आएगी? चलो हाथ लगाए, मत्थे टेकाए, चलो खत्म हो, इससे काम नहीं बनेगा भाई।
काम तो तब बनेगा जब हम अपने आप के मुतल्लिक जाने, अपने जीवन आधार के मुतल्लिक जाने। अगर इसको जान लिया तो सारे काम सुधर जाएंगे। जैसे अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जाना, सारे दुनिया का हाल इल्मों का मायल हो गया, उसने कुछ नहीं जाना। बयान करने के लिए समझाते हैं, सारे वेद ग्रंथों से यही कहते हैं, भाई पढ़ने से खाली कुछ नहीं बनता, सुनने से भी नहीं बनता। अरे कितनी भ्रांति दूर होगी। पढ़ने लिखने का निचोड़ क्या है? रोज पढ़ते हैं ना, ये दुनिया छोड़ जानी है, ये है वो। आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ा? क्या आपके जीवन बदल गया? अगर जाना है तो किसी की गलत क्यों काट रहे हैं, क्यों खून निचोड़ रहे हैं, किसी के दिल को क्यों दुखा रहे हैं नाजायज तरीके से, जाति वर्गों के लिए जाना याद हो तो फिर बदलना चाहिए ना। उधर तो हम कहते हैं हाँ जाना है, बड़े जोर से सिर मार कर ये कहते जाना है, ये दुनिया रहने का मुकाम नहीं, मर करके रहे। ये जबान पर है, दिल पर नहीं। जब तक दिल बदलेगा नहीं, काम नहीं बने। दिल को बदलो, प्रभु कहीं गया नहीं, आगे ही भागी। सिर्फ अपनी तवज्जो को, रुख को बदलना है। कभी बोले शायद नायक के पास गए तो उनसे पूछा कि प्रभु कैसे मिलता? कहने लगे साईं जा की पावना है पटना थी उधर। हम अपने जिस्म और तलकार के मुताबिक सारे 24 घंटे जब से पैदा हुए इसी में लगे हैं। जो इसको सत्या दे रहा है जिस्म को, हम चलाने वाले और हम किसमें कायम है, उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं है। हमें अक्लमंद कौन कहेगा ये बता? सारे ही जितने पढ़ना लिखना है बेशास्त्र ग्रंथों को दिमाग में भर भी गया तो क्या? एक फकीर ने कहा सब किताबों सद वर्क नार को दिल में जाने हक क्यों गुलजार हो। 100 किताबों के वर्के आग में छू दो। वो सारी किताबें क्या कहती है? प्रभु की याद करो, प्रभु को दिल में बसाओ। बस अगर ये करोगे तो जैसे गुलजार होती है ना, बाग में फूल खिले, ऐसे तुम खुशनुमा भी हो जाओगे और महक भी देने वाले हो जाओगे। सारे ग्रंथों पोथियों का सार क्या है मेरी? या भीतर जो राम वसत है साचा ताल, उसकी तरफ हमारे कितने कदम चले, उस तरफ हमारी कितनी रसाई हुई। आखिर बाइल डाउन करके तो यहां तक पहुंचेंगे ना कि नहीं? रोज हिसाब करके कल से शुरू करेंगे, हमें वक्त नहीं है। अरे वक्त नहीं है तो वो वक्त भी तो आने वाले, किसी वक्त एट एनी टाइम ओवरटेक करने फिर उससे जाते कर ले तो एक्सीडेंट हो जाए। कितने हम तैयार हैं आ गया, कितना हमने काम किया, जो किया उसको भोगना पड़ेगा। अब ये काम आने वाली चीज है तो यही है प्रभु की याद। हमारी तो जो उधर लग जाए हम आजाद हो गए, इधर लगी तो बंधन में हो गए। इधर लगो उस नजरिया से कि परमात्मा की सब में है, परमात्मा सबके घटघट में बस रहा है, इस वजह से तब तो कोई बंधन नहीं। अगर ये नजरिया नहीं है तो जो कर्म करते हो नेक से बद हो नहीं बंधन के लिए। आज अपना हिसाब देखो अपने आप की तरफ, कभी बैठ कर सोचो सही हमने किया क्या, कहाँ पर किया। मुट्टे हुए समाजों में दाखिल हुए, मुट्टे हुए ग्रंथ पोथियां पढ़ते हुए, मुट्टे ही हो गए महापुरुषों के कलाम सुनते हुए भी पहुंचे कहाँ? हमारा जीवन क्या बना? इरादे हैं तो मंजिल पे, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं। कुछ दुनिया में हम कितने से आने माफ कर, अपने आप के मुताबिक हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते। तो ये हिसाब किया, आज ही जाकर बैठ कर तो फिर कोई कुछ नहीं होगी। तो अपना जो मौला आप लेता है ना,
उसको होश आ जाती है। सर्विस इंट्रोस्पेक्शन। दानिशगो बादशाह ने कहा, यही मैंने जो पहले कोट किया था, कुछ मुद्दत तुम अपने आप के फकीर बनो, अपने आप की तरफ नजर करो। जो कुछ सुना पढ़ा लिखा है इसका मेरे जीवन में क्या असर हुआ। जो आजमाई बातों को फिर आजमाता है वो बेवकूफ है। सारे महापुरुषों ने देखभाल कर खोज कर सब तत्व निकाल कर हमारे गाइडेंस के लिए छोड़ गए हैं, और हम क्या करते हैं? पढ़ छोड़ते हैं, राह छोड़ते हैं। मगर उस पर जब तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बने तो क्या बने? हाथ लगाने से किसी जगह मुक्ति नहीं होगी भाई, बड़े सत्संग। खाए कांसी मर जाओ या हरिद्वार मर जाओ या और किसी तीर्थ स्थान पर तो भी नहीं होगी भाई। गति तो जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है क्या मरकर पंडित बन जाए? कुछ अपने आप पर नजर मार कर देखो। डायरी रखवाने का मतलब केवल यही, हमारी नजर अपने आप की तरफ कुछ बहुत पड़े। मन बड़ा धोखा देता, ये काम नहीं करने देगा क्योंकि सभी चंद मेरी मातारी और सारे काम करा लो तो केबू में जाना कबूल कर लेगा, पर अपने आप की तरफ नजर नहीं जाने दे। चोर हो ना मकान में, वो मालिक को जरा होश आने तो वो कोशिश करता कि किसी और तरह की थोड़ी चलिए, बड़ा जेंटलमैनली तरीके से आएगा। हमारी ड्यूटी है भाई, बच्चों को पालना ठीक है, पालना चाहिए। इतना लग जाता है कि उसी में खचित हो जाता है और अपना आप भूल जाता। बच्चों को पालना फर्ज है, जिसका लेना है खुशी से दो, दूसरे से प्यार करो, किसी के काम हो ठीक, और जिसने अपने आप की तरफ नहीं जाना दूसरे को क्या काम आएगा? सच्ची बात। करेगा भी तो काम करेगा, निष्काम नहीं कर सकते, बंधन में जाएगा। बात समझ रहे? ये है असल चीज है। हम सुनते हैं या सुना याद कर ली चीजें दूसरे को सुनाने के लिए, अरे अपने आप को सुनाने के लिए। स्वामी रामचंद्र ने कहा वांट रिफॉर्मर्स, हमें प्रचारकों की जरूरत है। किनके? नॉट ऑफ अदर्स, दूसरों के नहीं, अपने आप। क्या मिलेगा? गार्डन प्रभुता मिलेगी। तो भाई पढ़ने लिखने विचारने का, संगत सत्संग में आने का, किसी समाज में दाखिल होने का आखिरी तत्व क्या? हमारी तो अपने आप की तरफ बने और अपने आप को जाने। हम हैं जिस्म रखते हैं, बुद्धि रखते हैं आत्मा। जिस्म के मुताबिक बहुत कुछ जानो, बुद्धि के मुताबिक बहुत कुछ जानो। वही अपने आप को क्या जाना, अपने आप को क्या जाना। जिस्म को खुराक दी, बुद्धि को खुराक दी पढ़ने लिखने विचारने की, बड़ी हाई तकी की उस तरफ, दोनों तरफों से। और अपने आप को क्या खुराक दी? आत्मा की खुराक परमात्मा, ये चेतन स्वरूप है, महाचेतन प्रभु, इसकी ब्लड ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ लाइफ। जब तक इसको अपने आप की होश नहीं आती, जीवन आधार की खुराक कैसे ले सकते? बात नहीं। याद करना उसका तुझे को दिलाना पहला कदम। जब तक जिसको याद करे वो पाए नहीं, पूरा काम नहीं। तो पहला काम चलते फिरते बैठते उठते उसकी याद करना, जिसको जप करते, जब जगिए सब सिम। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो आदर्श उसके हर तरफ उसको चिंतन रहे। सब चिंतन करते करते जिसका चिंतन है उसके दर्शन हो, वो मिले। तो मैं याद कर रहा था कि हम दुनिया में आए, मुद्दे हो गए, मुद्दे होगी समाजों में दाखिल होती हुए, मुद्दे ही हो गए ज्ञान ज्ञान छांटते हुए भी, पढ़ते हुए भी, मगर नतीजा क्या नहीं। हमने कितना अपनी तरफ जानने का कदम उठाया। अपने आप को जानेंगे तो फिर आगे जीवन आधार को जानेंगे ना। वो ना इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। थोड़े लोग से इस कानून को करना है,
आत्मा ने, हमारा अपना आप। जब ये बात से कुछ हटे और अपने आप की तरफ तो जो करे, ये मन के साथ लगा हुआ इंद्रजाल में फंसा हुआ भोग लंपट होकर ये जिस वो जगत का रूप बन रहा है, अपने आप को भूल रहा है, अपने आप की तरफ ये सो रहा। ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं जागो, अवेक, अराइज, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। ये वेद भगवान कहते हैं। वो सब कहते हैं जागो जागो सुखियो, चल रहा हम जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा जा रहा है भाई, तुम भी खुश नहीं हो। हम जाते हैं शमशान भूमि में, कंधों पर भी ऐसे जिसको उठाकर ले जाकर अपने हाथों से दाग देते हैं। और इतनी दुनिया की सत्ता भूत की चिकनाहट हमारे दिल दिमाग पर लगी पड़ी है कि कभी डिप नहीं करते हैं, बात जा अटैक नहीं होती तमाशा। जब तक ये जानता नहीं इस बात को, या तो वो मूढ़ों का मूड है या अनजान बच्चा है, दोनों में एक जरूर। तो आज का सत्संग यही समझो, कुछ अपने आप की तरफ दो, जाओ बैठो घंटा दो। हमने क्या किया नहीं खाता, देखो क्या बीजा है, क्या काटे हैं। किन्नी अगर दुनिया की बनाई है, किन्नी जिसको हम पाना चाहते हैं, वो लोग कहने की बात है ना, करते तो नहीं। हम हर लोग प्रोग्राम बनाते हैं मगर चलते नहीं। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। यही बात बड़ी सच सच की साफ गई है। कुछ समझो, कुछ होश में आओ, समझे, ताकि मनुष्यों से आप पूरा फायदा उठा सको। अगर इन्हीं बातों में रहे तो क्या नतीजा होगा, जहां चाहता हूँ वहां पर छोटे से शब्द को ले दूंगा। महापुरुषों की मानी विचारने के लिए, एक पढ़ो विचारो, बार बार विचारो, बार बार विचार तो क्या नहीं। हमारे जीवन में उसका चिन्ह, उसका असर प्रैक्टिकली नहीं। साधो कौन जुगत अब की जय, साधो कौन जुगत अब की जय, जाते दुर्मत सगल विनाश, राम भक्ति मान जय। महापुरुष जो बयान करते हैं, हमारे दिल ऐसे दिल की आवाज है जो करना चाहता और कर नहीं सकता। ऐसा दो कौन जुगत अब कीजिए, कौन कैसे करें, क्या युक्ति करें। हम चाहते हैं राम को मिलना, उसके भजन में चित लगे, क्या युक्ति जिससे दुर्मति का नाश हो। हम दुर्मति में फंसे पड़े हैं ना। दुर्मत किसको कहते हैं? कौन निकालेगा इससे जो खुद दुर्मत से निकला। जिन्हें संदने और साड़ी दुर्मत होंगे मित्र साढ़े से, जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो, वही हमारे सच्चे मित्र। मित्र किसको कहते हैं भाई? जिसकी भी तारीफ महापुरुषों ने की। मित्र से ही नाल में चलने नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिखन। दुनिया सब कुछ छोड़ जाता आप अपनी जगह, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहते हूँ जिससे विपत पर ये सभी संसारित कौ ना उसमें। कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई लाचारी में, कोई नादारी में छोड़ जाता। हद बड़े सदाचारी में हो, हद अंत समेता तुम जिसम छोड़ते हो, भिड़कते हो, कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं प्रभु इसकी जान निकालो। कौन मानता? नानक कच्चरिया संतो ढूंढ सज्जन संत पके, एक जिंदे बिछड़े और मोया न जा सकता। तो वहां पूछे कि कौन सी युक्ति करें जिस दुर्मति से हम निकले। जानते तो है ना दुर्मत क्या है? सुमति किसको कहते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग को। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या? परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान में कोई ये कौमें में पीछे बनी, समाजें बनी। जब जब महापुरुष आए उन्होंने तालीम दी, उस तालीम को ताज़ा रखने के लिए स्कूल बन गया।
उन्होंने क्या क्या कि मनुष्य जीवन भाग्यों से मिलता है, इसमें सबसे बड़ा आदर्श प्रभु प्राप्ति है। ये सबसे बाकी साइड इशू, अगर हमारी आत्मिक हालत बेहतर हो जाए, बाकी सब पर उसका असर पड़े। अच्छा, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द लाइफ ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ। हमारी आत्मिक अवस्था पर, सेहत पर, बाकी सारी चीजों का निर्भर। तो महापुरुष कहते हैं दुर्मति क्या हुई, राइट अंडरस्टैंडिंग करना रहना। अरे ऑल मैनकाइंड इज वन, मानवता के लिहाज से हम सब एक एक तरह से पैदा होते हैं, बनावट बाजी दुनिया सबकी एक ही है, सब आत्मा दे रही है, आत्मा के लिहाज से भी हम सब एक है, सबका जीवन आधार वही है। ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। हम किस तरह जा रहे हैं? अगर फिर लॉस मीनस तो मेरे मार्ग, यही दुनिया सच्ची है। ये जग मिठा आगे कि नहीं, ये है दोनों। जिसम छोड़ना ये भूल है, समझे? आखिर चंद्रोना है, भागों से मिला है, फिर तलकार लेने देने के हैं। सब में वही उस लेवल से देखने लगे अपने लेवल से, नतीजा मोह बन गया है जहां सता बस। तो ये दुर्मति है। जो इस दुर्मत से निकला हो, आलू फाजल हो, कोई भी हो, जो निकला है जान पढ़ हो, उसका बेड़ा पार। तो राइट अंडरस्टैंडिंग कि ऑल मैनकाइंड, सब मानव जाति एक है, आत्मा के लेवल से सब एक है, सबका जीवन आधार वही है। मनुष्य पाकर सबसे बड़ा आदर्श प्रभु प्राप्त, उसमें सबको देखना और सब में उसको देखना, ये आखिरी आदर्श। ये सही नदी बन जाए तो राइट थॉट्स बने, राइट थॉट से राइट स्पीच और राइट एक्शन हो गए। इसके उल्ट सारी दुर्मति कहते कौन जुक्ति अब करे, जिससे ये दुर्मति का नाश हो। जानते हैं हम सब प्रैक्टिकल ज्ञान ध्यान भी देते हैं, माफ करना, सब कुछ करते हैं, क्या हम दुर्मत से निकले? बात है कौन जुगत अब कीजिए। अरे वे कैसे करें? जानते दुर्मत सगल विनाशक, राम भगत मन की महापुरुष की वाणी। ये मैं कह रहा हूं, बड़ी ब्राइवेटली थोड़े लफ्ज पुरमर्द कल छोड़ना नहीं, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। हमारे ही होना रहा जा रहा ले साधो कौन जुगत अब की जाते दुर्मत सगल बिनासे, राम भगत मान भीजे। दुनिया में भीज गया ना, प्रभु के साथ कैसे भीज? आगे कुछ कहेंगे, सुनो। मन माया में उलझ रहा है, बूझे ना कछु ज्ञान। माया नाम है भूल का। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसको छीन दे फिर किसी को खाए। गुरुमुख वेला गारणू जिन मल डल, गुरुमुख कोई निकल जाए तो निकल जाए। माया नाम है भूल। ये कहाँ से शुरू होती है? शरीर भूल है माया। हम देहधारी हैं, देह का रूप बन गए, देह के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। सारा जगत बदल रहा है, हम इसका रूप बने बैठे, दुनिया से बात रहा। देखते हैं कितनी अनेक की बात, कदमों पर उठाते हैं ऐसे जिसम, हाथों से दाव देते हैं, फिर भी दिल नहीं मानता। हम माने न माने, जाना छोड़ना। तो कहते हैं इसी भूल में रहता, उलझ गया। उलझा होता जो फंस जाए, निकल ना सके। जैसे दीवार पर तस्वीरें हो लगी, तो वो दीवार को छोड़ नहीं सकती। ऐसा मन इसमें इतना उलझ गया है कि हम इसको जुबान पढ़ें कुछ असर नहीं। इधर से हस्तन मन तू महाउदमाता। तो मेरे शास्त्र ने तो कहा है बड़े साफ लफ्जों में, अगर कोई तुमको ये कहे कि दरिया चलते हुए खड़े हो गए, तो ये भी सुनकर मान लेना। कोई कहे कि दरिया पहाड़ और दस्त चलते आ रहे थे, तो ये भी कहते मान लेना। अगर कोई ये कहे कि मन काबू में कर दिया, ये देखे बगैर नहीं मान।
मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया सारे जगत को जीत। हमारे और प्रभु के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो केवल मन की है। इसका रुख जमीन की तरफ है, जमीनी बन रहे हैं, इसके रुख को बदल। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई सार। गुरु का मुरीद तो कोई कोई, मन के सब मुरीद। जो मन कहे वो करते हैं, गुरु का कहा नहीं। उतने मानेंगे जितना मन द्वेष करता है। समझे? बोले आता है कि 20 विषय गुरु का मन माने तो परमेश्वर की व्याख्या। 20 विषय हम क्या 2 विषय भी नहीं मानते। जो मन कर स्वागता का आगाज। अगर प्रभु के पाने की ख्वाहिश है तो एक कदम अपने मन पर रखो, इसको खड़ा करो, दूसरा कदम जो उठाओ वो प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। तो पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात है, फिर क्या मुश्किल हमें? मन बशीकरण गगन चरण, यही बात मुश्किल, यही काम करना। अपने आप हम कर नहीं सकते। किसी ज्यादा सूक्ष्मवंत की तवज्जो ले लो, काम नहीं। उसको साधु कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। उसकी एक तवज्जो में बड़ी भारी ताकत। यक निगाह जहां सदाए बस बंदर कार्य में साथ के संग मुखूजल हो, साथ संग मन संदीक हो, साथ संग वह आज्ञाकारी, साथ संग बहिगत हमारे। कोई गुरुमुख बनकर ही वो और हम में फर्क क्या, वो सोच में समझे। खुद को उसने कंट्रोल में कंसंट्रेट किया, बाहर चला कर बाहर की चीजों को बरता, जब चाहे नहीं बरता ये। और फिर माउथ पीस बना है परमात्मा। जैसे में आगे खसम की माने तैसा करीब ज्ञान में लाना। गुफ्ते हल्कू में अब्दुल्ला बहुत उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है खायदार शक्ल में, इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम है। तो दुर्मत से कौन निकले? दिख दुबदा काट कर दीजिए खेचे सुख गुरु बलवान। जो गुरु की महिमा साधु संतों की वेदों क्या सुन गाइए, केवल ऐसे पुष्ट लिए गाइए। उसमें नाम में यही फर्क है, वो सोच बनता है। हमारी सब बिखरी पड़ी। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर काम में काशी शीशे से बुरा तो जो चीज रखोगे आग लग जाएगी। वो तुम्हें सोचमंद बनाता है। पहले सोचमंद बने तो अपने जीवन आधार का अनुभव करने लगते। सत्संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। फिर प्रभु का नाम लेती हुई मिठास आती। जब मिठास आने लगो समझ आपका पहला कदम तो जाने का बढ़ गया। आगे संतन मोह को पूंजी सौंपी, थोड़ा एक्सपीरियंस देता। पढ़े अनपढ़ परमगत पाए, पढ़ा हुआ अनपढ़ इल्म से आरास्ता है या नहीं, दोनों की परम गति। अगर सुख का सारा कंट्रोल करना है। इल्म आमल के गले में फूलों का हाल है, समझे। वो एक चीज को कई चीजों से समझाएगा। राम कृष्ण परमात्मा ने केशव चंद्र सेन को कहा कि अगर भाई तुम एक बात से समझना चाहते तो मेरे पास आओ, बहुत बातों से समझ ना हो तो विवेकानंद के पास। बड़ी अच्छी चीज है। अगर अमल के साथ क्लैरिटी के साथ दुर्मत से निकला हुआ जो बयान करेगा ना कई तरीकों से, उसका हाथ टाक से दिल पर भी कुछ असर होगा। साथ के संग बुझे प्रभु मेरा, ये मालव चाबी पहुंचे के पाने उसका रेडिएशन का असर। तो बड़े प्यार से कौन से जिसे दुर्मति का नाश हो, हरि के मन में लाल में हमारा मन भीगने लगे, उसका रस आने लगे। आगे मन माया में उलझ गयो है, बूझे ना कछु ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरै, पावै पद निर्वाणा। उसके लिए ये ना आम कदम कि प्रभु की याद करो। ठीक जैसे किस नाम की याद करो? नाम पावर एक है, वो नाम है। जब इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो नाम पावर एक है जिसे सारा जहान बनाया।
उस नाम पावत तो है एक, मगर उसके अनेकों नाम, संसद नाम रखे गए, बलिहार जहाँ देते थे नाम। तो कहते वो कौन सा नाम है जिसको पाकर हम निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को पा सकते हैं। ये एक श्री नाम तो सारे 3 गुणों में, वो नाम कौन सा? उसको सच्चा नाम कहते हैं। वो आगे हमारा जीवन आधार है। नानक नाम के सब कुछ वैसे पूरे भाग को पाए। कहाँ से मिलता है? संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम। अच्छी नाम तो कोई भाई बतला सकता है। जिसकी अच्छी नाम बहुत करते उसका कॉन्टेक्ट देना किसी अन्य बड़ी पुरुष का काम। तो शाह बांधो जिया का ऐसे नाम, दोनों जहानों का तोषा। कहते वो कौन सा नाम है जिसके लगने से आप निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकते हो? आगे किसी समाज में, हर एक समाज में अपना अपना नाम बताएंगे। ये एक श्री नाम है किसी और पावर को बोध कराने के लिए जो रम रही, सबको आधार दे रहे, वो है सच्चा नाम। वो सबके घट घट में है, मगर थोड़ा उसका कॉन्टेक्ट कैसे मिलता है? जिसके अंतर राम हो वो इस राम से मिला है। मोटी बात है। भय दयाल कृपाल संत जन, तब ए बात बताई। क्या? सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ की रत गाई। संत किसको कहते हैं? हमारे जैसा इंसान है, मगर फर्क ये है उसमें प्रभु प्रगट है, वो कॉन्शियस है। इन द माउथ पीस ऑफ गॉड। हमरो भट्टा बड़ो वो बेटी आप पे संत कहो। कैसे जब वो कृपा दयाल हो, उनकी कृपा की न कहते हमने बड़ी दया की, उन्होंने तो हमें एक बात बताई, राज की बात, कि सारे कर्म धर्म इसमें आ गए जिसके अंतर गुनावाद गाने वाला बन गया। गुनावाद कई तरह से गाए जाते हैं, माफ करना, हीर रांझे के किसी भी हम गाते हैं, पर वैसे गाना नहीं कहा। जब देखा तो गावे का कृपा, देख कर गाना कुछ और। देखे कैसे? सतगुण मिले ताकि मिले, देखेगा नशा मिलेगा तो अपने आप उसके गुणवान निकले। ये गाना जो है कुछ और है, ये गाने के किसे गाने कुछ और है। हम भी तो रोज गाते हैं, वहां पर गाना गाते हैं, इतने लगाते हैं, किस लिए? पैसे के लिए। तो जब तक देखे नहीं, मिसाल तो बहुत बड़ी है। जो शराबी लोग होते हैं, प्याले में छलती शराब को देखकर उनको कितना नशे चलता, नशा आया हुआ है। ऐसे ही अनुभवी पुरुषों की सोबत में बैठकर भी थोड़ा रेडिएशन से बाहर मिलता, बड़े खुद देखने वाला बन जाए। तो बड़े प्यार से सुना कि संत के जब उन्होंने एक बात सबकी तत्व निकाल कर बता दिया, जो हरि को गुनावाद गाने वाला बन गया, उसके सब कर्म धर्म उसके बीच में। देखो ना, जब रस मिलता है ना किसको देखकर, सारी लगन उसमें लग जाती है कि मन भी लज्जत का आशा कर। अगर बाबू साहब कर दे कि अगर मेरे जिसम की लू में आंखें बन जाए, लू में, और इतनी आंखें होते हुए भी जिस इंसानी पोल के तो वो प्रभु प्रगट है, उसको देखकर फिर भी न रजा हूं, तृप्ति नहीं आती। और देखकर नया से नया रंग आता। शंकर जी के मुतालिक आता है, कहते थे उन्होंने पहले कहा कि ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क। फिर थोड़ा लैटीट्यूड आया, हाँ ठीक है, मुझे और तुम में कोई फर्क नहीं है, मगर मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर का दरिया नहीं हो सकता। फिर आखिर राम भक्त बने कि भगवान की शिव भक्त बन गए। जिस इंसानी पोर पर वो मैनिफेस्ट है उसके भक्त बने। बड़ी भारी महिमा गाई है साधु संतों महापुरुषों, मिलते कहाँ दुनिया में। हमारे दूर फरमाते थे कि 55 लाख साधु है या इससे भी ज्यादा, शायद 5-10 गति की ये महात्मा आके नहीं। उन्होंने एक बात कही, भाई क्या? भय दयाल कृपाल संत जन,
तब ए बात बताई। सबका निचोड़ दाई जैसे तो निकाल कर क्या बताया? सर्व धर्म मानो ते किए, ये प्रभु कीरत गाई। जो प्रभु की कीर्ति गाने वाला बन गया, वो कीर्ति कहाँ से किया? हर कीरत साध संगत से कर्म के कर, जिसको मिलता है जो पूर्व जन्म कर लेना, जिसको प्रभु दिया। ये तुलसी साहब ने कहा संत समागम हरि कथा, माफ करना गाने बजाने वाले की कथा नहीं, माफ करना संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, जिनको कृपा राम की तिसे जो इसके गाने वाला उसको देख के नशे में आकर सब कर्म धर्मों से आ गई। एक रात की बात बता दी, दाई जिसने चोर निकाल, और ये मुकाबल कर्मों धर्मों से आसान भी है। किसी याद लगाना तो आती है ना दुनिया में, जिसका प्यार हो उसकी याद करो, उसको देखते रहो, ये करते रहो, वो खुद कशिश बनती है। ये आसान तरीका है, हम लोग हर लोग कर रहे हैं, सिर्फ मिसफिट हो रहा है ये काम। राइट वे में कर दे, महात्मा मिल जाए, थोड़ा टच दे दे, तो रोज उसकी याद करे, साथ देखने वाले बने नशा आ जाए, जो गिर रहे उनको भी नशा आ जाए। बस ये आखिरी तत्व की बात उन्होंने हमें बता दी। ये जैसे कि अंतर कीर्तन देख करो कि गुणवाद गाने वाला बने, सारे कर्म धर्म के होगा। आगे राम नाम नर निशिबासर में, निमक एक और धारे। वो कहते हैं 24 घंटे दिन रात के एक नींद मारकर भी अगर उसका प्यार दिल में बसे, दुनिया का प्यार हो, आंसू बहते, हम सिर पटकते हैं, बढ़ाकर दुनिया निकलती है। अरे 24 से एक बार भी थोड़ा 2 आंसू बहा उसकी याद में, तो भी कुछ काम मत। सब तपों का नतीजा बन गया, समझे? उनका यहाँ मुख से ना बोले मगर आंख देते रहो, दिल भरा है, 2 आंसू बहने लगे। अरे दुनिया के लिए तो आंसू बहते, ये आंसू नहीं, ये ईंसू है, ईंसू। आंसू तो उसकी तरफ के लिए, दुनिया के लिए तो बड़े आंसू बहाए हैं, सिर पटके हैं, हाय हाय किए हैं। जितने भाई हैं लोग हैं जिन्होंने प्रभु के लिए आंसू बहाए, जिसकी ये अवस्था बन गई, समझो प्रभु आने वाला, जिसकी ये अवस्था बन जाए, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उसका ये आखिरी जन्म है, ये आखिरी जन्म, उसकी लगी ना लगन। बात तो सुनिए दिल का भाई, दिल के तख्त पर ये प्रभु की अमानत है, किसी को न बैठाओ, हमने दुनिया को बैठाया, नतीजा बार बार दुनिया में, इसको प्रभु को बैठाओ। नहीं आगे जम को त्रास मिटे नानक ते, अपनो जन्म संवार। अगर ये काम कर लो तो जन्म मन का खौफ कर लो, अपना काम संवर गया, मुझे की पाने की जो गर्ज थी पूरी हो गई। इन थोड़े से लोग मतलब की बात कह दी। देखना यही मैं अर्ज कर रहा था पहले ही कि क्या बना है हमारा, क्या प्रभु की याद में हमारे दिल आंसू बहे, उसकी याद मीठी लगनी शुरू हो गई, तब तो समझो कुछ जमीनें बनने लगी। अगर ये नहीं बनना, 100 हेटे लगाओ, 100 ग्रंथ पोछिए पढ़ो, आखिर गर्ज क्या है, कितनी भ्रांति दूर हुई। अब बात तो आखिर इसी में आया, छोटा सा शब्द मतलब से मतलब है, इसको पले बांधो, जाकर बैठो, रोज हिसाब करो क्या अवस्था है तुम्हारी। लोग पति में कछु न होए, ना ही राम या ना, लोगों के पत्यालों से कुछ नहीं बनेगा। वो राम घटों को अनजान बच्चा जिसके अंतर ये तरफ बनेगी, अवश्य उसको प्रभु पिता के सवाल आ गया कि नहीं, बालक मुख मांग करो, जब से पूछो क्या मांगते हो, प्रभु मांगते हो जरूर मिलेगा। हम प्रभु मांगते हैं दुनिया के लिए या इस लोग के अगले लोग के लिए। कितने लोग हैं जो प्रभु को मांगते दोनों को छोड़, बात तो आखिरी है। ये छोटा सा शब्द है।